हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आप और भी डेमो वीडियोस देख सकते हैं और भी टीचर्स के आपको डेमो वीडियोस वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज़ की, और इसके काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी देखे हैं, मैं पहले भी क्वेश्चंस इसके करा चुका हूँ और आपको पता है किस तरह से इसमें लॉजिक लगाना होता है, राइट। और डिफरेंट काइंड के लॉजिक यहाँ पे वो पॉसिबल है, राइट, क्योंकि रीजनिंग में हर टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा और इसमें देखते हैं कि क्या लॉजिक लगेगा और किस तरह से आपका आंसर निकलेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ 7, 4.5, देन 5.5, 12, फिर 49, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, 7 से पहले कम हुआ, फिर आपको ज़्यादा दिख रहा है, फिर बढ़ता ही जा रहा है, करेक्ट। तो ये गलती नहीं है कोई, ये एक पैटर्न के ऊपर बेस्ड है और वो कैसा पैटर्न होगा, वो किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, यानी जो मैं लॉजिक सोचूंगा कि किस तरह से बन सकता है, तो मैं ये सोचूंगा कि 7 का जो हाफ होता है वो होता है 3.5, उसमें 1 ऐड किया हुआ है, करेक्ट। अब जब भी आपको कुछ ऐसे क्लू मिलते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्लू मिलते हैं, राइट। देखो, बेसिक तौर पे आप क्या सोच सकते हो कि भाई साहब चलो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, इन दोनों का मतलब 7 में से क्या माइनस करें जिससे इतना है। फिर यहाँ पे देख रहे हो कि 4.5 से 5.5 है तो उसमें जोड़ के 5.5 आ रहा है, उसके बाद नंबर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक तो नहीं है, मतलब टॉपिक कह रहा हूँ, इजी सा पैटर्न तो नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, यानी कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा कि 7 का अगर हाफ करते हैं तो ये कितना आएगा, 3.5 आएगा, और उसमें अगर 1 ऐड करें तो 4.5। तो देखते हैं कि हमने किया क्या। जो भी लॉजिक आप सोच रहे हो उसको हल्का ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करोगे, इमेज बनेगा, उसी इमेज के थ्रू आगे का पैटर्न पता लगेगा। तो देखो, 7 का हाफ करोगे, हाफ का मतलब क्या है, 0.5, 1 ऐड किया तो 4.5 आया। अगले में देखो, अभी 7 खत्म, यहाँ पे 7 था, 7 से 4.5 बन गया। अब 4.5 को घेरे में ले लो और ये सोचो कि इससे 5.5 कैसे बनना है। तो देखो, अगर 4.5 में डायरेक्टली 1 ऐड किया जाए तो 5.5 आ जाएगा। अब ये सोचो कि अगर आपको 1 ऐड करना है इसमें, तो यानी इस 4.5 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 4.5 में कोई चेंजेस ना हो। तो अगर आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 इंटू 1 4.5 देगा, 1 ऐड करने के बाद 5.5 देगा। बट अभी आपने इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया, अब आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसमें 0.5 और बढ़ा दिया। इस 0.5 में 0.5 ऐड करोगे तो 1 आएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ तक सही हैं, अगर हम सही हैं तो आगे की सारी चीज़ इसी पैटर्न पे बेस होनी चाहिए, यानी 0.5 ऐड करते रहो और यहाँ पे नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में 0.5 हर बार ऐड करके मल्टीप्लाई करो और फिक्स कर दो 1 को। अगर ऐसा हमने अभी तक सोचा है वो सही है तो क्या पता चेंज हो, कुछ नहीं कह सकते। तो 5.5 को यहाँ पे लें और उसको नेक्स्ट में 1.5 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करें, तो अगर 12 मिल रहा है तो बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, नहीं मिल रहा है तो यानी कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखो, 15 पंजे 75, हासिल लागो 7, 15 पंजे 75, 75 में आपको फिर से क्या ऐड कर रहे हैं, ध्यान देना, कहाँ गया, 15 पंजे 75, हासिल लागो 7, 15 पंजे 75, 75 में 7 ऐड करोगे तो 75 5 80 2 82, कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो 8.25, राइट। प्लस 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 9.25 आएगा। यानी कि हम गलत जा रहे हैं, यानी कि हम गलत जा रहे हैं। पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 0.5 से, फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, फिर हमने 5.5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1.5 से, तो वहाँ पे हम फंस गए, राइट। अब अगर हम यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई ना करके अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो पैटर्न सोचना आप ही के हाथ में। देखो, हमने पहले सोचा कि 0.5 का ऐड हो रहा है तो भाई साहब क्या पता ऐसे ही चल रहा हो, पर उससे बात नहीं बनी। तो अगर हम ऐसे करें, यानी 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करें तो 5.5 इंटू 2 11 आ जाएगा, क्योंकि 5.5 है ना, 5.5 का डबल कितना होगा, 11, 11 में एक जोड़ो 12। यानी अब हम पैटर्न समझ चुके हैं, अब हम पैटर्न समझ चुके हैं कि क्या है, पहले इसका डबल, अब नीचे इसका डबल, और इसके नीचे फिर इसका डबल होना चाहिए, यानी कि 12 इंटू 4, इसका डबल ये जाएगा प्लस 1, तो 12 चक्को 48, 48 और 1 49, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, 49 तक हम पहुँच चुके हैं। अब फाइनल आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी वे में आपका आंसर आएगा। क्या करो,
49 को 8 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो। पहले 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 नाम 72, हासिल लगो 7, 8 चुको 32, 32 और 7 कितना हो गया आपका 39, इसमें एक जोड़ दो कितना आएगा 393, तो आपका आंसर कितना आ गया 393। चेक करो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिएगा इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से पहले आपको 2 से 17 बनाना है, 17 से 89 बनाना है, 89 से 359, फिर उससे 1079 एंड उसके बाद क्या आएगा वो आपको बताना है। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान सा लग रहा है क्योंकि सीधे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हमको पैटर्न पकड़ने की क्या इसमें चल रहा होगा, राइट। क्योंकि पैटर्न पकड़ने के भी काफ़ी तरीके होते हैं। आप पहले डिफरेंस निकाल लें, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डिफरेंस निकाल लें, उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है क्या पता उसका भी डिफरेंस चेक करें, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि वन ट्रायल में हमारा क्या हो जाए, हम बिल्कुल सटीक पैटर्न को पकड़ लें, ये हमारी कोशिश रहती है। क्योंकि जब आप पेपर देते हैं तो उस समय इतना टाइम नहीं होता और इतना सोचने का भी टाइम नहीं होता कि आप बहुत ईजिली शांत दिमाग से इसको सोच लें, बहुत रैपिड आपको चीज़ें करनी होती हैं। तो ध्यान दीजिए इस 2 से 17 बना कैसे सकते हैं। तो अगर मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से सोचूं तो अगर मैं 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें 1 ऐड कर दूं तो बहुत आराम से 17 बनेगा। अब 2 से 17 बनाना कोई बड़ा टास्क नहीं था, लेकिन बड़ा टास्क क्या है कि यही पैटर्न से आप 17 से 89 बनाओ। क्या ये पॉसिबल है कि आप 17 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 17 8 तो बहुत लंबा चला जाएगा, 17 8 126 हो जाएगा, वो 89 है। यानी कि 2 को 8 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करने में तो 17 बन रहा है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। अब बात क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि 17 का पंगा हो रहा है। क्योंकि 17 से अगर 89 के पास पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 है 17 पंजे 85 है, तो कितना और जोड़ना पड़ेगा 85 में, 4 जोड़ना पड़ेगा तब जाके 89 आएगा। तो क्या इसके बेस पे इसको कुछ चेंज कर सकते हैं? तो अगर यहाँ पे ध्यान देना, सॉरी, अगर आप यहाँ पे 2 5 10 करें और उसमें 4 ऐड करें तो ये 14 होता है। यानी कि अगर यहाँ पे हम 4 को फिक्स लेके चलें तो भी बात नहीं बन रही है। 2 पंजे 10 4 14। अब एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे हम 6 कर दें, 2 छिक्का 12, 12 4 16, यानी अगर यहाँ पे 5 कर दें तो बात बन रही है। अब देखो, आप अगर यकीन मान रहे हो तो आप पैटर्न पकड़ चुके हो। कैसे? 2 छिक्का 12, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, दोनों से बात बन रही है, यानी पैटर्न पकड़ चुके हो, आपको समझ में आ चुका है चल क्या रहा है। यानी कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करोगे 17, 17 को फिर इसमें एक कम, 6 में से एक कम से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से एक कम में जोड़ोगे तो 89 आ रहा है। तो देखो अब क्या करना चाहिए आपको, 89 को 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और उसमें 3 ऐड करना चाहिए। अगर 359 आ गया तो डेफिनेट हो जाओ कि आप सही कर रहे हो। 4 नाम 36, हासिल लगो 3, 4 8 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 35 में 3 जोड़ो 359, बड़े आराम से बना, देख लो 359 है वहाँ पे, राइट। तो ये आ गया 359, बस काम खत्म। तो 359 इंटू आप क्या करोगे, 3 करोगे और उसमें 2 ऐड करोगे तो पक्का 1079 बनेगा। और 1079 में आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे तो आपका आंसर है 2 नाम 18, हासिल लगो 1, 2 7 14, 1 15, फिर 1, फिर 2 1 कम 2 और ये 1 जोड़ोगे तो 2159 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में चेक कर लो, 2159, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया है वो 32 के जस्ट बाद दे दिया है, यानी आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, राइट। उसके बाद 1024, फिर 2048, फिर 2048। तो अब आप एक चीज़ ये नोटिस करो कि ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं 32, 1024, 2048, 2048 आपको दिख रहे हैं, ये सब 2 की पावर्स वाले नंबर हैं। क्योंकि देखो 2 की पावर 1 करोगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का कितना हो जाएगा 128, 128 का 256, 256 का 512, 512 का 1024, 1024 का दुगना करोगे 2048। मतलब 2 की सीरीज जनरली लोगों को याद रहती है, राइट। तो देखो ऐसा ही कुछ बनने वाला है, मतलब जब इतना दिमाग में आपके क्लू आ गया तो यानी क्वेश्चन खत्म, कुछ ना कुछ करके आप इसका आंसर निकाल लोगे। अभी देखो इसका डबल है 2048 और इसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करके मतलब यही आ रहा है, यानी कि ये 1 से 2, फिर यहाँ पे जरूर लोचा 4 का होगा और यहाँ पे जो रिलेशन होना चाहिए फिर यहाँ से लेके यहाँ में वो 8 का होना चाहिए, राइट। फिर 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, ऐसा जाना चाहिए। ये
क्लू मिल रहा है ऐसा। अब देखते हैं कि क्या ये सही है। यानी 32 को 8 से गुणा किया जाए तो 8 दूनी 16, हाथ से लगो 1, 8 3 24 और 1 25, 256। ऑप्शन में भी 256 है। अभी कंफर्म कर लेते हैं कि 256 का अगर हम क्या करें, 4 टाइम करें, 256 का अगर 4 टाइम करें तो हमें 1024 मिलना चाहिए और पक्का मिलेगा। 4 6 24, हाथ से लगो 2, 4 पंजे 20, 2 22, हाथ से लगो 2, 4 दूनी 8, 2 10, बस काम खत्म हो गया, आंसर आ चुका है। तो यानी कि 32 को 8 से गुणा करेंगे तो 256 आपको मिल रहा है और ये इस पैटर्न को भी फॉलो कर रहे हैं, यानी हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है क्या, ये 17, ये 98, ये 26, ये क्वेश्चन मार्क, फिर 35, फिर 80। अब देखिए पहले 17 से 98 हुआ, फिर कम हो गया 26, फिर यहाँ पे कहेगा नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं आ रहा, फिर 35 दिख रहा है, फिर 80 दिख रहा है। तो यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, कुछ इस टाइप का पैटर्न दिख रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो क्या पता सीरीज डिफरेंट हो, एक तो क्या हो सीरीज डिफरेंट हो, या फिर हो सकता है ऑल्टरनेट में प्लस माइनस हो, या ऑल्टरनेट में प्लस माइनस का कोई अरेंजमेंट हो, कि मतलब प्लस के साथ इंटू या माइनस के साथ इंटू हो, ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि अगर सीरीज अलग हो, क्या पता वहाँ से कुछ बात बन जाए। तो देखो ये 17 है, एक मार्किंग कर लेते हैं, ये 26 है, ये 35 है, और एक ऐसी मार्किंग कर लेते हैं 98 है। तो हो सकता है कोई बड़ा नंबर यहाँ पे हो और यहाँ पे भी बड़ा नंबर है, राइट। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन से भी हम कुछ बड़े नंबर का फील ले सकते हैं, क्योंकि देखो बड़ा, फिर क्या पता यहाँ पे कुछ उससे छोटा हो, फिर उससे छोटा यहाँ पे हो। तो 98 से 80 के बीच के नंबर्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, बल्कि देखा जाए तो 80 प्लस वाले नंबर भी हमको इसमें दिख रहे हैं, राइट। मतलब एक नंबर दिख रहा है इसमें ऐसा, क्या पता इसमें से पॉसिबिलिटीज हो, क्या पता ऐसा कुछ बन रहा हो, अब वो करके ही मालूम पड़ेगा। तो अगर नॉर्मल सा सोचे यहाँ पे कि 17 और 26 का डिफरेंस कितना है, तो 6 3 9, 9 का डिफरेंस है, प्लस 9 किया तब इतना आया। फिर 26 से 35 का देखे तो अरे वाह, अगर 26 में आप 9 ऐड करेंगे तब जाके 35 मिलेगा। अब अगर हम यही चीज़ यहाँ पे फॉलो कराने की कोशिश करें तो 98 से हम कितना माइनस करेंगे वो आइडिया नहीं आ रहा, फिर उनके बीच का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 9 का डिफरेंस लेके चलें, यानी 98 में से अगर 9 को माइनस करें तो हमको 89 मिल रहा है, और 89 में से फिर से 9 को माइनस करें तो हमको 80 मिल रहा है। यानी फंस गया क्वेश्चन, फंस नहीं गया मतलब उसका आंसर निकल गया, मतलब हमारे जाल में फंस गया, हम उसके जाल में नहीं फंसे। तो यानी ये पैटर्न करके हमारी बात बन रही है और 89 हमको ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि देखो +9 करके एक सीरीज अलग है, और वही पहले +9 करके एक सीरीज बनी है, फिर इसी में दूसरी सीरीज डाल दी है वो -9 करके है, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि एक सीरीज में दो सीरीज टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और जैसा मैंने आपको 2 केस वाला बात बताई थी यहाँ पे कि ऐसा भी होता है कि ऑल्टरनेट में प्लस माइनस हो, कुछ इनटू के साथ अरेंजमेंट के साथ यहाँ पे प्लस माइनस डाल दें, तो ऐसी चीज़ भी पॉसिबल नहीं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जो लग रहा हो टफ है, तो प्लीज़ बहुत ठंडे दिमाग से सोचना। अगर ठंडे दिमाग से नहीं सोच पा रहे हो तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे टाइम वेस्ट होना है आपका और पैटर्न बनाने में टाइम लग जाएगा। जो चीज़ नहीं आती, पेपर में सबसे पहली चीज़ ये बतानी चाहिए, जो चीज़ नहीं आती है तो छोड़नी है। अगर फंस गए, नहीं भाई मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की है, मैं तो इसको करके रहूँगा, तो वहीं पे आपका खेल खत्म। वहाँ पे आपसे चीज़ें नहीं हो पाएंगी, जो आता होगा वो भी आप छोड़ के आएंगे, बाद में घर आके जब पेपर देखेंगे तो रिग्रेट ही करेंगे कि मैंने काश ऐसा किया होता। तो इस काश वाले वर्ड से बचिएगा। तो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे टेक्निक बताने की कोशिश की है, क्योंकि देखो इतने सारे लॉजिक मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत सारे लॉजिक बनेंगे, बट कोशिश की जा सकती है कि किस तरह से सोचना है या किस तरह से यहाँ पे लॉजिक बन सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, आपको शायद ये वीडियो हेल्प भी करे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे UKTSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी टीचर्स के डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको ये कोर्स हमारा पसंद आता है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारा एक कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।